अब सुग्रीव और विभीषण दोनों, सुग्रीव और बाली, सुग्रीव गए ललकारते हैं, बाली युद्ध करो। बाली को लगा इतना पावर से तो इसने कभी नहीं ललकारा। अब सुग्रीव का पावर नहीं है, अब सुग्रीव के पीछे भगवान का पावर है। ललकारा, बाली आया, भिड़ गया। खूब बाली और सुग्रीव का खूब युद्ध हुआ, घमासान। पर बाली ने जो सुग्रीव की पिटाई की, इतना मारा कि सुग्रीव भागा भागा भागा। हे भगवान, आपने तो कहा था मारेंगे, आप मारे नहीं। एक बार जब दोनों की लड़ाई हुई नहीं तो पहली बार में राम जी ने नहीं मारा, सुग्रीव दौड़ा दौड़ा आया, आपने मारा नहीं। अच्छा, पहली बार में भगवान ने क्यों नहीं मारा सुग्रीव और बाली को बताओ। दूसरी बार में मारा। पहली बार ये दोनों लड़ रहे थे तो राम जी चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे, धनुष में बाण चढ़ाए, कहां मार दो कैसे, मारा नहीं। सुग्रीव भाग के आया, क्यों नहीं मारा आपने, बताओ मेरी मां। पहली बार में राम जी ने सुग्रीव को क्यों, बाली को क्यों नहीं मारा। एक रूप तुम भ्राता दो, दोनों एक से थे, ऐसा तर्क आपका है, क्यों नहीं मारा। आपके हिसाब से यही है कि दोनों की शकल एक सी थी, भगवान को लगा कहीं मैंने मार दिया और सुग्रीव ही मर गया तो मित्र की हत्या का पाप लग जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, वो भगवान है, क्या भगवान को गलतफहमी हो सकती है कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। गलतफहमी हमें आपको होगी, जुड़वा बच्चे हों एक से हों तो पड़ोसियों को गलतफहमी हो सकती है, माँ को गलतफहमी नहीं हो सकती। माँ को जानकारी है कि ये राम है, ये श्याम है। भगवान तो सबके माई बाप हैं, त्वमेव माता च। फिर राम जी एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि ते भ्रम तेहि ते नहीं मार्यूं सोऊ, इसलिए मैंने नहीं मारा। क्या ये बात ठीक है? हाँ, लिखी है तो ठीक ही, पर एक बात और है। वो बात क्या है? राम जी ने पहली बार में सुग्रीव को इसलिए, बाली को इसलिए नहीं मारा क्योंकि जब सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे, ये दोनों भाई थे, तब राम जी रो रहे थे। क्यों? इन दोनों भाइयों को लड़ता देख राम जी अपने भरत जी की याद में खो गए। एक भाई मेरा है जो सिंहासन छोड़ के आ गया मेरे लिए, और एक भाई ये दोनों है। तो राम जी इन भाइयों को लड़ता देख अपने भैया भरत जी की याद में खो गए, इसलिए राम जी नहीं मारे। राम जी ने मानो एक अवसर दिया कि अभी भी शायद बाली सुधर जाए, सुग्रीव सुधर जाए, दोनों में मित्रता हो जाए, दोनों भाई भाई गले मिल के रहें तो हमें मारना ना पड़े। इसलिए भगवान ने टाल दिया, एक मौका दे दिया सुधरने का। भाई भाई देखो लड़ रहे हैं। राम जी समझ गए कि जब त्रेता के भाई ऐसे लड़ रहे हैं तो कलयुग के भाई कैसे लड़ेंगे। त्रेता के भाई, त्रेता युग के भाई ऐसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो कलयुग के भाई कैसे लड़ेंगे। राम जी खो गए कलयुग में, खियाने वाले युग में कितना भयंकर विवाद और झगड़ा होगा। इसलिए राम जी ने भ्रम हो गया, यही भ्रम था, यही भ्रम था। भाई भाई लड़ रहे हैं, इसलिए राम जी ने नहीं मारा। अब राम जी ने माला पहना दी अपनी, मैली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। राम जी ने अपना बल दे दिया, दिया दिव्य बल आशीर्वाद का। सुग्रीव फिर से चला
अब सुग्रीव लग रहे, सुग्रीव कह रहे प्रभु, सुग्रीव बला लहू लुहान हो गया था, खूब मारा ना बाली ने, बिल्कुल लचपत पड़ा था। राम जी ने जो स्पर्श किया उसका सारा दर्द गया, है ना। तुरंत भगवान ने कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुशल कुलिस गई सब पीरा। सारी पीड़ा चली गई सुग्रीव की। खड़ा हुआ, राम जी ने कहा अब जाओ। अब राम जी ने भेजा। जो लोग कहते हैं ना कि राम जी ने बाली को मौका नहीं दिया, दिया है मौका सुधरने का। राम जी सबको वार्निंग देते हैं। मैया, ओ सोने वाली मैया, कितना सोगी मेरी माँ। कथा शुरू नहीं हुई थी तब से सो रही हो। छोरा तो सो ही गया गहरी नींद में। सुनो मेरी माँ, कभी कभी तो आती हो वृंदावन और आके भी सो जाती हो। सुनो, अभी बाली मरेगा ना, जागना कैसे मरता है। अब राम जी ने भेजा। सुग्रीव ने दूसरी बार भी भगवान ने मारा नहीं। बहु छल बल सुग्रीव कर। सुग्रीव को लगा पहले मैं अपनी ताकत से मारूंगा बाली को। सुग्रीव ने खूब ताकत लगाई। बाहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भयमान। जब अपनी ताकत लगा लिया ना सुग्रीव ने बाली पर, नहीं चली ताकत सुग्रीव की, तब सुग्रीव ने हार मान ली। सुग्रीव ने क्या किया, जोर से हार मान ली। और जब हार गया, सुग्रीव ने राम जी की तरफ देखा, तब राम जी ने उठाया बाण, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। जो बाण खींचा और छोड़ा तो जाकर के छाती में लगा बाली के। तब तक नहीं मारा जब तक सुग्रीव ने हार नहीं मानी। भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारे पास बल है तुम अपने बल से लड़ना। मैं बलवानों का संगी नहीं हूं, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। मैं तो निर्बल का हूं। मैं किसका हूं, जिसका कोई बल नहीं। जो हार जाते हैं उनको जिताता हूं। जो हार जाते हैं ठाकुर जी उनका साथ देते। द्रौपदी ने भी पहले साड़ी खुद से खींची कि मैं कोई कम हूं क्या, दुशासन से मैं लड़ सकती हूं, छत्राणी हूं। जब बल नहीं चला तब हाथ उठाकर समर्पण कर दिया। इसलिए कहता हूं अपना बल चलाया ना करो ज्यादा, तुम्हारा बल चलेगा भी नहीं। सीधा समर्पण करना सीखो। सीधा क्या करना सीखो मेरी माँ। क्या करेंगे आप लोग, जोर से समर्पण। हे ठाकुर जी हम आपके, मेरा कोई बल नहीं, हम तो आपके हैं, हमारा कोई बल नहीं, आप जाने। और जब मारा राम जी ने, परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठी। जैसे ही बाली गिरा राम जी पहुंच गए। राम जी पहुंच गए, संभल कर बाली छाती में बाण लगा। जैसे संभल कर खड़ा हुआ उसे लगा किसने मारा। देखा तो राम जी आगे खड़े। श्याम गात सिर जटा बनाए, जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। सुंदर धनुष बाण, सुंदर सी आंखें, सुंदर सा स्वरूप। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। तुम हमें चीन्हते हो। चिन्हना मतलब क्या होता है मैया,
तुम हमें चीन्हते हो। चीन्हते हो मतलब ये शुद्ध गांव की ठेठ भाषा है। तुमने हमें चीन्हा मीन्स तुमने हमें पहचाना। देखिए गोस्वामी जी ने सारी भाषाओं का प्रयोग किया। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। भगवान को छीन गया मीन्स बाली सुग्रीव बाली राम जी को पहचान। अरे तो भगवान है, चरणों में पड़ा। अब क्या बोला? हृदय प्रीति, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली के हृदय में तो प्रेम है प्रभु के प्रति, पर वचन कठोर बोल रहा। क्या बोला बाली ने? क्या बोला? धर्म हेतु। बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को, क्योंकि इस प्रसंग में बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं। आज ध्यान से सुनेंगे, सारा क्लियर होता चलेगा। पहला तो ये स्पष्ट सुनो कि बाली जो कह रहा है वो हृदय में तो प्रभु के प्रति प्रेम है, वो ऊपर से कह रहा है। ठीक है, पहला ये। दूसरा, वो जान गया कि ये भगवान है, इसलिए कहता है धर्म हेतु अवतर्यूं गोसाई, मार्यूं मोही व्याध की नाई। आप तो धर्म का अवतार, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, आप तो भगवान हैं, और आपने मुझे व्याध की तरह मतलब छिप करके मारा। क्यों? मैं बैरी, मैं दुश्मन हो गया आपका। अरे आप तो भगवान हैं, भगवान का कोई दोस्त तो दुश्मन नहीं होता, भगवान के लिए सब एक से होते हैं। बाली क्या क्या कह रहा है, अभी बाली का कहना सुनो, फिर इसका उत्तर राम जी कैसे देते हैं वो भी सुनना। अभी बाली की बातें सुनो, अभी राम जी क्या कहेंगे सुनना। दादाजी ये क्या खा रहे हैं भैया? खाने में बड़ा ध्यान है, खा ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो। सुन लो थोड़ी सा मन लगाकर। मैया क्या खवा रही हो? ये मैया आगे से झोला की पकड़ाती जा रही है, खाते जाओ खाते जाओ, निकाल निकाल। बाली क्या कह रहा है, फिर राम जी क्या उत्तर देंगे, अभी बहुत ध्यान से सुनना। इतने विस्तार से ये प्रसंग जल्दी से आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। इसी बात को समझाने के लिए हमने कथा कल ही पूरी करनी थी, पर आज इसलिए आपको सुना रहे हैं कि ये प्रसंग मार्मिक है, आप समझ पाए। ठाकुर जी की इच्छा थी कि एक दिन और, राम जी की इच्छा है। धर्म हेतु अवतर्यूं गुसाई, मार्यूं मोही व्याध की नाई। आपने मुझे छिप के क्यों मारा? मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। मैं दुश्मन हो गया, आप तो भगवान हैं, आपके लिए कोई दुश्मन दोस्त नहीं होता। कारण कवन नाथ मोहि मारा, आपने मुझे क्यों मारा? उत्तर दीजिए। अब राम जी ने उत्तर दिया, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों पुत्री की तरह होती हैं। भाई की पत्नी बेटी होती है, बेटे की पत्नी बेटी होती है ना? और तूने अपने भाई की पत्नी को तूने हर लिया, हरण कर लिया। इसलिए राम जी कह रहे हैं
कि जो लोग किसी नारी के साथ दुराचार करें, ऐसे पापियों को मार देने में कोई पाप नहीं है। ताही बधे कछु पाप ना होई। जो नारियों पर कुदृष्टि रखें, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ करें, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, स्त्रियों का जो अपमान करे, उनकी आबरू छेड़कर, उनकी इज्जत छेड़कर, ऐसे पापी को मार देना ही पुण्य है। ताही बधे कछु पाप ना होई। पराई नारी पर गलत नजरें रखना और उसके साथ दुराचार करना, ऐसे पापी को मार देने से कोई पाप नहीं होता। राम जी कह रहे हैं, कितना स्पष्ट कह रहे हैं राम। ताई बधे कछु पाप ना होई। मूढ़, अब राम जी डांट रहे हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। अरे मूढ़, मूर्ख, तुझे बड़ा अभिमान आ गया था। नारी सिखावन करसी न काना, तेरी पत्नी तारा ने तुझे समझाया था, दे तूने पत्नी की बात नहीं सुनी। तू औरतों का सम्मान नहीं करता। भाई की पत्नी रख लेता है पत्नी बनाकर, और खुद की पत्नी सही बात करती है तो सुनता नहीं है। क्या कहा था तेरी पत्नी ने? मम भुजबल आश्रित तही जानी, जो मेरे आश्रित है उसे तू मारने चला। सुग्रीव को भूल गया था कि मैं कौन हूं। तेरी पत्नी ने कहा था, सुनहु सुनहु राम स्वामी सन। अब चरणों में गिर पड़ा। अच्छा, क्या कहा था? बाली की पत्नी तारा ने बाली को आते समय समझाया था कि वो भगवान हैं। बाली ने नहीं माना। अब बाली को चक्कर आ गया, चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में बात कही थी, वहां मैं था और वो थी। इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी पत्नी ने मुझे समझाया था? समझते देर नहीं लगी कि वो भगवान है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। वो भगवान है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपका सोचा हुआ भी भगवान सुन रहे हैं। इतने बारीक कान है भगवान के, हर जगह व्यापकता है। इसलिए भगवान से कुछ छिपा नहीं है, भगवान सब जानते हैं। अब बाली शरण में आ गया। समझ में आई बात? बाली ने कहा कि आपने मुझे क्यों मारा? तो राम जी ने कह दिया कि तूने अपने भाई की पत्नी को रखा तो तुम जैसे पापियों को मार देना चाहिए। अब यहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि जो उसके सामने आ जाता था तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली पर आ जाती थी और बाली पावरफुल हो जाता था। ये बात सुनने में तो आती है, आज तक कहीं इसका लिखित में शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिला। इसलिए सुनी हुई बात है ये, इसलिए इसे प्रमाणित नहीं मानेंगे। बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि जो उसके सामने युद्ध करने आता था उसकी शक्ति इस पर आ जाती थी। ये केवल सुनने की बातें हैं, लिखित में नहीं है किसी शास्त्रों में ऐसा। इसलिए ये सुनी बात है। अब ये बताओ कि भगवान को, अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, तो राम जी बाली के सामने खड़े होकर भी तो मार सकते थे। शक्ति ऑलरेडी बाली इतना ताकतवर था कि उससे जीत पाना रावण के भी वश में नहीं था। ऑलरेडी वो पावरफुल था। सामने वाले की ताकत उसमें आ जाए फिर बाली पावरफुल हो, ऐसा नहीं। ऑलरेडी बाली इतना शक्तिशाली था कि रावण जैसों को 6 महीने तक तो कांख में दबा के रखा था। ऑलरेडी वो ताकतवर था, उसके पास स्वयं की पावर थी, स्वयं की शक्ति थी। सवाल ये खड़ा हुआ, तो फिर राम जी ने बाली को सामने से क्यों नहीं मारा? भाई जब मारना ही था तो सामने से मारते ना, ललकार के, ए बाली सावधान, मैं तुझे मार रहा हूं। अब आप बताओ कि राम जी ने बाली को सामने से क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? इसका उत्तर सुनो। राम जी ने बाली को सामने से इसलिए नहीं मारा क्योंकि राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया था
कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। ये वचन राम जी ने किसको दिया था? सुग्रीव को। यदि राम जी सामने खड़े होकर मारते, युद्ध के लिए ललकारते, और कहीं बाली राम को देखकर समझ जाता कि ये भगवान है और राम जी की शरण में आ जाता, तो शरण में आए हुए को राम जी छोड़ देते, क्योंकि दूसरा वचन राम जी का, शरणागत कहूं जे तजही हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। तो भगवान का ये भी वचन है कि जो शरण में आएगा मैं उसे छोड़ दूंगा, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। राम जी का ये वचन है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे माफ कर दूंगा। एक तरफ राम जी कह रहे हैं कि मैं एक बाण से बाली को मारूंगा, दूसरी तरफ राम जी को डर इस बात का है कि बाली यदि मेरी शरण में आ गया तो मुझे उसे माफ करना पड़ेगा, और मैंने माफ कर दिया तो फिर मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा का क्या होगा। जो वचन मैंने अपने मित्र को दिया है, सुग्रीव को वचन, मित्र को दिए वचन का क्या होगा। अब राम जी धर्म संकट में पड़ गए थे। बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव को दिया वचन टूटता है, मित्र को दिया वचन टूटता है, और यदि सामने से मारते हैं और यदि आ गया शरण में तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तब राम जी ने युक्ति निकाली कि ये पापी तो है ही, अब जो पराई नारी का संग करे उसे तो सामने से मारो या पीछे से मारो, अपराधी को तो मार देना ही धर्म है, आगे से मारो पीछे से मारो। आतंकवादियों के लिए पुलिस वाले ये नहीं सोचते कि तेरी छाती दिखेगी तो ही गोली चलाएंगे। भाई आतंकवादी को जहां मार दो वहीं मार दो, जहां मिल जाए वहीं मार दो, और जैसे मिले वैसे ही मार दो। ये नहीं कि तूने कपड़े नहीं पहने तो पहले कपड़े पहन फिर मारेंगे, तेरी पीठ दिख रही है पहले छाती दिखा फिर मारेंगे, ऐसा नहीं। आतंकवादी जहां मिल जाए जैसे मिल जाए उसे वैसे मार दिया जाता है। अब बाली, रावण कौन था? रावण उस जमाने का सबसे बड़ा संत द्रोही, भक्त द्रोही था। रावण ने सीता मां का हरण किया कि नहीं? रावण पापी था कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। रावण गलत था? जोर से। गलत था? हाँ या ना? रावण गलत था। रावण ने सीता मां के हरण के पहले लाखों स्त्रियों का हरण कर चुका था। आदत ही थी उसकी, कोई भी सुंदर महिला मिले उठा के ले जाता था। अब बाली सुग्रीव, बाली रावण का कौन था? बाली और रावण का क्या रिश्ता था? बोलो। बाली ने रावण को जब कांख में दबाया तो रावण जब कांख से छूटा तो रावण के पास एक ये योजना अच्छी थी कि वह जिससे हार जाता था युद्ध में वह उसको अपना मित्र बना लिया करता था। तो रावण बाली से हार गया तो बाली को उसने क्या किया? अपना मित्र बना लिया। इसलिए तो अंगद जी पढ़ने के लिए लंका गए थे। अंगद जी की पढ़ाई कहाँ हुई थी? लंका के विश्वविद्यालय में। रावण की यूनिवर्सिटी थी, वहां पर अंगद जी ने डिग्री पाई। तो रावण विश्वविद्यालय में ये पढ़ा है, तो दोस्ती थी तब तो पढ़ने अंगद जी गए। अब ये बताइए कि रावण जैसे अनाचारी, पापाचारी, दुष्ट का क्या साथ देना चाहिए बाली को? क्या ऐसे आदमी से दोस्ती करनी चाहिए? एक बात बताऊं मेरी मां, मैया सुनो, आप शराब नहीं पीते, लेकिन शराबियों के पास आपका उनके बीच में उठना बैठना है तो आपको क्या समझा जाएगा? बोलो। आप शराब नहीं पीते परंतु शराबियों के साथ उठते बैठते ज्यादा हैं, तो आपको देखकर लोग यही समझेंगे कि ये भी क्यों सही है? हाँ या ना? भाई शराबियों के संग उठने बैठने वाला, आप जुआ नहीं खेलते पर जुआ खेलने वालों के साथ आपका उठना बैठना है तो कहा जाएगा कि आप भी जुआड़ी हैं।
माना कि रावण जैसा गलत बाली नहीं था, पर रावण के साथ बाली का उठना बैठना था, इसलिए यह भी उतना ही बड़ा पापी था जितना बड़ा पापी रावण था। अरे वो पापी है तो तुमने भी उसका साथ दिया, उसकी तरह हरकत तुमने भी शुरू कर दी, वो भी दूसरों की पत्नियां चुराता तुमने भी शुरू कर दी, तो उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? इसलिए अब तुम जैसों को जैसे मिलो वैसे ही मार दें। ताही बधे कछु पाप ना हो, इसलिए राम जी ने मार दिया। किस किस को बात समझ में आ गई? नहीं आई हो तो फिर हम समझा दें आपको। मैया आप तो सो रही थी, आपको कैसे आएगी समझ में? किस किस को समझ में आ गई बात? मैया आपको नहीं आई? आगे वाली मैया नहीं आई तो बताओ, हम फिर से समझाएं। आ गई? बताओ फिर राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? उत्तर दो। राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? सामने से क्यों नहीं मारा? उत्तर दो भाई, आप बताओ। राम जी ने बाली को सामने से क्यों नहीं मारा, छिप करके क्यों मारा? उत्तर दीजिए। क्यों? दो, हाँ बैठे बैठे बोलो, बैठे बैठे बोलो। ठीक है, समझ गए ना आप? अब औरों को ये बातें समझाना है, क्योंकि इस प्रसंग को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है। राम जी ने छिपके क्यों मारा, राम जी ने सामने से क्यों नहीं मारा? सत्संग नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होंगी चीजें। तो आपको समझ में आ गई ना सबको? औरों को समझाइएगा। बाली पापी था। पहला, आतंकवादी को आप सामने से मारे या पीछे से कोई अपराध नहीं होता। हमारे देश की सेना आतंकवादियों को मारती है ना, तो ये थोड़ी कहती तुम सामने आओगे तो ही ठोकेंगे, जहां मिल जाओ वही ठोको। तो ऐसी अब ये भी तो आतंकवादी, और कौन है? कौन है ये? उस जमाने के आतंकवादी ही है। मनमाना जो करे, निर्दोष नारी पर अत्याचार करे, अच्छा कैसे हो सकता है? इसलिए मार दिया गया। राम जी का प्रतिज्ञा थी, दोस्त को वचन दिया था, बाली शरण में आ जाता तो इसलिए राम जी ने ओट में खड़े होकर के मारा। अब बाली खुद कह रहा है। अब बाली क्या कह रहा है जरा सुनो। सुनहु राम, देखो बाली स्वयं स्वीकार कर रहा, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। सुन लेना। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, मैंने बड़ी चतुराई चलाई आपके आगे, पर मेरी चतुराई आपके आगे नहीं चली। प्रभु अजहूं मैं पापी, मैं बड़ा पापी हूं। अंत काल गति गंत काल गति तोरी, अब मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब बाली को गलती का एहसास हो गया और अंतिम समय बाली ने भक्तों वाली बात कर दी। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूं। और जब शरण में गया तो भगवान ने बाली के सारे पापों को क्षमा करके कहा, बाली अब तू कहे तो बता, मैं तेरे को जीवन दान दे सकता हूं। कहा राम जी ने, अचल करऊं तनु राखहूं प्राणा, तू कहे तो मैं तेरे शरीर को अमर बना दूं। भगवान है वो, मरे को जीवित कर सकते हैं, बाली क्या है? तब बाली ने कहा, प्रभु मुझे अब अमर नहीं होना, आपका दर्शन कर लिया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम गति अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म तक साधु संत ऋषि मुनि आपके लिए खूब जप तप तपस्या करते हैं, उनके मुख से आखिरी में आपका नाम नहीं निकलता, और आज आप मेरे सामने खड़े हैं। अब जी कर के क्या करूंगा प्रभु, आपका दर्शन करते करते। अब मैं जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि सम गति अविनाशी।
जिस नाम पर शंकर जी काशी में मरने वाले व्यक्ति के कान में राम मंत्र बोलते हैं। शंकर जी काशी में मरने वाले के कान में क्या बोलते हैं? राम। जो नाम शंकर जी मरते व्यक्ति के कान में बोलते हैं वो राम आज मेरे सामने खड़े हैं। अब जी कर क्या करूंगा? अरे जीने का फल यही तो है कि आपका दर्शन हो जाए। अब आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। राम जी ने कहा बाली कुछ मांग लो। देखो अब राम जी ने बाली को माफ कर दिया। पापी तो था पर गलती, देखो गलती करना गलत नहीं है, गलती सब करते हैं, पर गलती करके उसे स्वीकार ना करना गलत है। गलती किए हो स्वीकार कर लेना, अपराध हो गया, प्रभु क्षमा। भगवान दयालु हैं। बाली को क्षमा किए, रावण को क्षमा किए, पूतना को क्षमा किए, आपको हमें क्यों नहीं करेंगे? इसलिए भगवान से क्या मांगेंगे? हे प्रभु जो अपराध हमने किया है क्षमा कीजिएगा। आप में से कितने लोगों ने अपराध किया अपने जीवन में? सबने? आपने नहीं किया मैया? कोई अपराध नहीं किया आपने? कोई अपराध नहीं। हम तो सो रही थी महाराज, हमने थोड़ी कोई अपराध किया है। हमने कोई अपराध नहीं किया। राम जी क्षमा कर दिए। अब बाली ने राम जी से क्या मांगा? जो बाली ने मांगा वो हम सबको मांगना चाहिए। बाली ने कहा, बाली ने क्या मांगा? अब नाथ करी करुणा विलोकहूँ, देहु जो बर मांगहूँ। जो मैं मांगना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनिए। क्या मांग रहे हो? जेहि योनि जन्म हूं। ध्यान से सुनना, बाली ने क्या मांगा इसकी व्याख्या आप लोग करना, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। बाली ने राम जी से कहा जेहि योनि जन्म हूं, कर्म वसतः राम पद अनुराग हूं। क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ इसका बेटा? जेहि योनि जन्म हूं, हे प्रभु मैं जिस योनि में जन्म लूं, जहां जाऊं, जेहि योनि जन्म हूं, कर्म वसतः, कर्म के वश मैं जहां जाऊं, चाहे बंदर बनूं, भालू बनूं, इंसान बनूं, चिड़िया बनूं, कीड़ा बनूं, नाली का, जेहि योनि जन्म हूं, कर्म वश, मैं कर्म वश जहां जाऊं तो जाऊं, पर एक प्रार्थना है, राम पद अनुराग हूं, आपके चरणों में मेरा प्रेम सदा बना रहे, बस मैं ये चाहता हूँ। जिस योनि में भेजो उधर जाऊं, लेकिन आपके चरणों को नाथ मैं कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी, जहां भेज दोगे उधर जाएंगे, पर आपके चरणों को स्मरण करता रहे। हर योनि में मुझे भेजना मेरे कर्मों के बस, पर मैं हे नाथ आपको वहां जाकर भूलूं नहीं। कुत्ता बनूं तो बनूं, पर मैं आपको ना भूलूं उस कुत्ते के शरीर में। गधा बनूं तो गधा बनूं, पर आपको ना भूलूं उस गधे के शरीर से। बंदर बनूं तो बनूं, पर आपको ना भूलूं उस बंदर के शरीर से। क्या बात है! जहां ठाकुर जी भेज दें, इसलिए भगवान से ये नहीं बोलना चाहिए हमें बैकुंठ दो, साकेत दो, जो आपकी मर्जी, जहां भेजना है नारायण, हे प्रभु हमें वहां भेजिएगा, बस अपना भक्त बनाकर, अपना दास बना करके भेजिएगा, हम वहां जाएंगे। आप नरक भेजना तो भेजना, पर आपका स्मरण वहां भी ना छूटे मेरे से, ये प्रार्थना। हे नाथ मैं आपको कभी, जोर से, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। अब बाली ने कहा एक इच्छा और है, राम चरण दृढ़ प्रीति करी। बाली ने कहा ये जो अंगद है ना हमारा बेटा, अंगद को बुलाया, राम जी से कहा अपना हाथ दो। राम जी के हाथों में अंगद का हाथ रख दिया और बाली ने कहा प्रभु आज से अंगद के पिता आप हैं, मेरे पिता की जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब मैं ये अंगद, ये सब कुछ आपके चरणों में
समर्पित करता हूं। ये कहकर बाली ने राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तन त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। अब सुग्रीव अंगद को राम जी के हाथों में सौंप दिया गया। एक पिता का धर्म जो होता है ना, वह पिता धर्म बाली ने पूरा किया। कैसे? अरे भाई, एक पिता का धर्म यही होता है कि वह अपने पुत्र का हाथ ले जाकर प्रभु के हाथों में दे दे। प्रभु अब मैं जा रहा हूं, इसे आप संभालिएगा, ये आपका है। बच्चों को भगवान में समर्पित कर दो। बच्चों को धन दौलत ही देने वाला बाप नहीं है, बच्चों को भगवान की भक्ति का संस्कार देने वाला पिता सच्चा पिता है। सौंप दो अपने पुत्रों को, बच्चों को प्रभु के चरणों में। प्रभु आप जानो, अभी आपका है, अब हम इसके बाप नहीं हैं, अब आप इसके माता पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसलिए त्वमेव माता, बच्चों को भगवान के हवाले। राम बाली निज धाम पठावा। अब राम जी ने बाली को कहां भेजा? राम बाली निज धाम पठावा, अपने निज धाम बैकुंठ, अपने निज धाम साकेत लोक में राम जी ने बाली को पहुंचाया। जाओ, तुम जाओ वहां हमारे धाम में बैठना, आराम करना, आनंद लेना। नगर लोग सब व्याकुल धावा, गांव के नगर के लोग आए बाली को। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे केस न देह सवारा। तारा रोने लगी, मेरे पति कहाँ, मेरे पति कहाँ। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। भगवान जिनकी माया हरे उन्हीं की हर जाए, सब माया के वशीभूत नाच रहे। तारा रो रही थी, राम जी ने बुलाया, यहाँ आओ तारा। बाली की कौन है तारा? तारा कौन है? बाली की पत्नी। कौन है? मेरी माँ। तारा को समझा रहे हैं राम जी, सुनो तारा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। अच्छा ये बताओ, जब कोई आदमी मर जाता है तो आप लोग रोते हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ, रोते हैं आप लोग। ये बताओ, जब आदमी मर जाता है तो आप रोते हैं, तो सवाल मेरा आपसे, प्रश्न है, उत्तर दीजिए। आप किसके लिए रोते हैं? क्योंकि जो मर गया वो तो आपके सामने ही पड़ा है, बॉडी तो आपके ही आगे है। भाई, जिस बॉडी से, जिस शरीर से आपको प्यार था, वह बॉडी तो आपके सामने पड़ी है। रो क्यों रहे हैं आप? क्यों रो रहे हैं बताओ? कौन मर गया? कौन मर गया? मैया, किसके लिए रो रही हो आप? आपके पति का हाथ तो आपके सामने है, पांव भी है, शरीर भी है, जस का तस है, फिर भी आप रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? कौन मर गया? कौन मरा?
शरीर मरा कि आत्मा मरी? बताओ कौन मरा? कौन? मेरी मां। शरीर कहां मरा? शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा, रख लो, फ्रिज में रख लो, और क्या। आत्मा, आत्मा कभी मरती ही नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, आत्मा कभी नहीं मरती। और शरीर तो आपके सामने है, आप रख लो फ्रिज में, पॉलीथिन में पैक करा लो, देखते रहना रोज निकाल निकाल के। क्यों मेरी मां? मरा कौन? सवाल मेरा आपसे है, कौन मरा? आप किसके लिए रो रही थी फिर? क्यों रो रही? आप केवल इसलिए रो रही हैं क्योंकि सब रोते हैं तो हम भी रोएंगे। भेड़ चाल है भाई। हम, आपकी सास रोई थी ससुर के मरने, आप भी रो रही हैं। उनकी सास भी रोई थी, उनकी सास भी रोई थी, उनकी सास भी, वो भी रोए थे, हम भी रोए। सारी जिंदगी अज्ञान में जी के मर गए। कभी विचार नहीं किया कि ये लोग रो क्यों रहे हैं। ये भेड़ हैं तो हम भी हो जाएं, ये अज्ञानी हैं तो हम भी इसी चाल में चलें। कभी तो विवेक लगाओ अपना। उत्तर दो, मरा कौन? आप लोग कहते हैं फलाना मर गया। मर गया? क्या मर गया? पड़ा तो है तुम्हारे सामने, कहां मर गया? मरने की परिभाषा दे दो आप मरने की परिभाषा दे दीजिए हमें। मरना किसे कहते हैं? कैसे मर गया वो? किस एंगल से मरा? जब आदमी मरता है आपके हिसाब से तो उसकी बॉडी पूरी है, फिर उसे चिता पे रख के जलाते हैं। तो जलाने से क्या होता है? शरीर हमारी कितने चीजों से बना होता है? हमारी बॉडी कितने चीजों से बनी है? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब हम चिता पर जलते हैं ना तो हमारे 5 तत्व 5 में जाकर वापस मिल जाते हैं। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में। तो 5 तत्व 5 से मिले थे। मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना था और टूट कर मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया। अब उसे आप कह दो कि घड़ा मर गया। क्यों जी? घड़ा मर गया? घड़ा मरता है? जैसे घड़ा कभी नहीं मरता। 5 तत्व जाकर 5 में मिल जाते हैं। घड़ा की माटी जाकर माटी में मिल जाती है। आदमी कभी मरता नहीं है, जीव कभी मरता नहीं है। 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों में जाकर मिलने के प्रोसेस को लोग कहते हैं मर गया। 5 तत्व को, 5 तत्व की वापसी के समय लोग कहते हैं ये मर गया। कौन मरा? तुम कहां मरे? तुम तो चले गए। तुम मर जाते तो तुम्हारा हिसाब कौन देगा पाप पुण्य का? तो तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है वह तो हिसाब किताब लेने चला गया ना। पाप और पुण्य का हिसाब किताब गया। यमराज, यमदूत पकड़ कर ले गए सूक्ष्म शरीर को। अब हिसाब किताब होगा, क्या पाप किया क्या पुण्य किया, उसके हिसाब से अगला शरीर। ये शरीर हमारा कपड़ा है। शरीर हमारा क्या है? कपड़ा। जैसे आपने कल दूसरा कपड़ा पहना था, आज दूसरा कपड़ा पहन लिया, सही है? ऐसे हमारा शरीर कपड़ा है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय। हमारी आत्मा पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा धारण करती है। बोलो हाँ या ना? इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जीना मरना सबके साथ होना है। सब मरेंगे, सब मर के फिर जन्म लेंगे। आप किस किस के मरने में रोएंगे ये बताओ। इसलिए आप तो अपना भगवान का चिंतन करो। जो मर गया वो मरा वरा नहीं है, वो अपना हिसाब किताब देने गया है भगवान के पास जाके। कितना किया, 150 साल में जो कमाया है वो लेके गया है। तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों की कमाई का हिसाब ही तो देने गया। उसी प्रोसेस को लोग कहते हैं मर गया। अज्ञान वश कहते हैं मर गया। कोई मरा वरा नहीं है। जहां से आया था, क्यों मेरी मां? घड़ा माटी से बना था और माटी में मिल गया। अब आपका घड़ा मर गया।
कान के झुमके सोने से बने थे, भट्टी में डाल के सोने का झुमके भट्टी में डाला, फिर वो सोना बन गया। आप कहेंगे झुमका मर गया। क्यों मेरी मां? कोई नहीं मरता। मरना मीन्स अज्ञानवश लोग कहते हैं मर गया। कभी आप तारा को भगवान ने समझाया, प्रगट सुतनु तव आगे सोवा। सो रहा है तेरा पति, प्यार करना है तो कर ले। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जीव नित्य, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव नित्य है। अब किसके लिए तुम रो रही हो? उपजा ज्ञान। तारा इतनी बात सुन के समझ गई। उपजा ज्ञान चरण तब लागी। चरणों में गिर पड़ी। लीन है सी परम भगति बर मांगी। प्रभु के चरणों की परम भक्ति तारा ने मांग लिया। अब लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज। राजोदीन सुग्रीव को कह अंगद कह जुवराज। अब किष्किंधा का राजा किसे बनाया गया? सुग्रीव को। और युवराज किसे बनाया गया? भावी राजा, आने वाला राजा किसे बनाया गया? अंगद जी को। अंगद को बनाया गया, है ना। कहीं सुग्रीव अपने बेटे को ना बना दे युवराज, इसलिए अंगद को बना दिया गया कि सुग्रीव तुम जब तक हो तुम आनंद लो। उसके बाद बाली के, क्योंकि बाली ने अपना बेटा भगवान को दे दिया ना, तो अब अंगद की जिम्मेदारी भगवान की है। तो भगवान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि अब इसकी जिम्मेदारी मेरे से राजा बनाना। आगे भगवान अपने भक्तों को राजा ही बनाते हैं। खुद जंगल में कुटिया में रहते हैं, पर अपने भक्तों को राजा बाबू बना के रखते हैं। तो जो भगवान की शरण में आएगा, ठाकुर जी उसे राजा बाबू बनाएंगे। और नहीं आएगा, फिर ना दोष देना कि हम भगवान ने हमारी सुनी नहीं, है ना। अब सुग्रीव चला गया, बहुत सालों बाद अपनी पत्नी से मिला है, राजा बना है। तो पत्नी से जब मिला सुग्रीव, तो पत्नी में इतना आसक्त हो गया कि 4 महीने बीत गए, निकला ही नहीं बाहर। अपने राज्य काज में इतना मस्त हो गया सुग्रीव के वो बाहर भूल गए कि राम जी खड़े हैं बाहर, राम जी की कोई सेवा करनी है। ना चाय पूछी, ना नाश्ता पूछा, ना भोजन पूछा, ना बैठने को पूछा, ना कैसे हो हाल चाल पूछा, कुछ नहीं पूछा। किसने? सुग्रीव ने राम जी के लिए कुछ नहीं पूछा। राम जी 4 महीने बीत गए। बरसा विगत शरद ऋतु आई। बाली को राम जी ने कब मारा? वैशाख के आखिरी में मारा राम जी। वैशाख के महीने के आखिरी में राम जी ने बाली को मारा। गर्मियों में मारा राम जी ने। और उसके बाद आ गई बारिश। अब बारिश बीत गई तो बरसा विगत शरद ऋतु आई। फूले कांस सकल मही छाई। बरसा विगत शरद ऋतु आई। लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। उदित अगस्त पंथ जल सोसा। जिमि लोभहि सो सय संतोषा। संतोष करना सीखिए, इससे आपका लोभ समाप्त होगा। जैसे बारिश की सड़कें जब गीली होती हैं, माटी गीली होती है, तो सूर्य भगवान का प्रकाश धीरे धीरे उस गीली माटी को सुखाता है। उसी प्रकार आपके लोभ को भी आपका संतोष रूपी सूर्य धीरे धीरे सुखाएगा। इसलिए संतोष जरूरी है। सरिता सर निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा।
धीरे धीरे जैसे नदियों का जल निर्मल होता है, ऐसे संतों का हृदय सत्संग और भक्ति करने से संतों का, भक्तों का हृदय भी शुद्ध हो जाता है नदियों की तरह। बहुत कुछ समझाया राम जी ने। 4 महीने बीत गए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, आज राम जी गुस्से में, लक्ष्मण आज मैं गुस्से में हूं। हाँ प्रभु बताइए, थोड़ा और गुस्सा करो। किस पे गुस्सा है? सुग्रीव पे। बोला था मैं आपकी मदद करूंगा, 4 महीने से खबर नहीं ली। लक्ष्मण जी को थोड़ा अच्छा लगा कि चलो हमारे भैया को थोड़ा ही सही गुस्सा तो आया। गुस्सा नहीं करते तो कोई भी भोला वाला समझ के ठग लेता है ना। अब राम जी को गुस्सा आया सुग्रीव पर। ऐ सुग्रीव, जाओ लक्ष्मण समझाओ। लक्ष्मण जी धनुष बाण निकाले गए उसके राजा। सुग्रीव कहां? निकल बाहर। जिस बाण से राम जी ने बाली को मारा है वो बाण अभी खत्म नहीं भये, दूसरा बाण रखा है तेरे लिए, अब तुझे मारेंगे। अब बाली सुग्रीव घबराया, भागा भागा आया। जी प्रभु, जी जी, चरणों में गिरा। राम जी ने कहा, सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी, पावा राज राजकोष पुर नारी। सब पाया तो भूल गया। अब लक्ष्मण जी ने कहा, तेरी खैर नहीं, बाण बिल्कुल तैयार है। चरणों में गिर पड़े, हे लक्ष्मण जी क्षमा कर दो, हम भूल गए थे कि हमारी कोई जिम्मेदारी है। चलो आगे किया। हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसाच, रामानुज आगे करी आए जहां रघुनाथ। आए डरता डरता सुग्रीव आया। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटय राम करहूं जो दाया। भगवान की माया अति प्रबल है, तब ही छूटेगी जब भगवान कृपा करेंगे। चरणों में गिर पड़ा। राम जी ने सुग्रीव को क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। सुग्रीव पर राम जी ने बड़ा लाड़ प्यार बरसाया। और अब सेना बनाई गई, टुकड़ियां तैयार हुई। सीता मां की खोज के लिए जाओ। कुछ सेना पूर्व दिशा, कोई सेना पश्चिम दिशा, कोई सेना उत्तर दिशा, पर दक्षिण दिशा की ओर जो सेना गई उसमें अंगद जी, जामवंत जी, हनुमान जी गए। और जब जाने लगे ना तो राम जी ने हनुमान जी को चुपके से बुलाया, यहां आओ। परसा शीस, शीस पे, सिर पे हनुमान जी के हाथ रखा राम जी ने। सरोरोह पानी, प्रेम का जल भगवान ने बरसाया। कर मुद्रिका दीन ही जन जानी। हनुमान जी को मुद्रिका उतार कर भगवान ने दी कि ये जो मुद्रिका है ये लेकर जाना, तब तुम्हारा काम बनेगा। मुद्रिका हनुमान जी ने ली और चल पड़े। आगे चले तो सारे बंदर भालुओं को प्यास लगी। फिर आगे स्वयं प्रभा नाम की एक कन्या, उन्होंने जल इत्यादि पिलाया। और वह जाके समुद्र के किनारे सारे बंदर भालुओं को अपने तप के प्रभाव से छोड़ती। आगे समुद्र है, कोई रास्ता नजर नहीं आया। अब क्या करें, कहां जाएं? सारे बंदर भालू बोले अब आगे जाएं तो रास्ता नहीं। और बिना सीता मां की खोज किए आओगे तो सुग्रीव ने कह दिया है सबको मृत्यु दंड मिलेगा। अब तो दोनों तरफ से मरना है। अब तो बोले अब चलो क्या करें। तब वहां पर संपाति था, ये जटायु जी के भाई हैं। संपाति को लगा आज मैं बहुत सारे बंदरों को खाऊंगा, आज बहुत दिनों बाद मेरी भूख मिटेगी। संपाति आया, आज तुम सबको खाऊं, बताओ पहले किसे खाऊं। अंगद जी पीछे हो गए, हम तो युवराज, हमें ना खाना, हमें ना खाना।
आज तुम सबको खाऊंगा, मेरी भूख मिटाऊंगा। वैसे भी तुम लोग कह रहे हो ना मरना है, अरे तो मरने से क्या फायदा, हमारे काम आ जाओ, पुण्य मिलेगा, किसी भूख मिटाने का पुण्य मिलेगा। लोगों ने कहा सही बात है, मर ही रहे हैं, चलो इसका भोजन बन जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदर बोला, देखो जटायु कितना भाग्यशाली था कि राम की सेवा करते करते मर गया, और ये हम सेवकों को खाने पे तुला हुआ है। तब संपाति ने कहा, तुम लोग जटायु को कैसे जानते हो? तब बताया कि जटायु एक भक्त थे, राम जी की सेवा की, सीता मां के लिए पंख रावण ने काटा, फिर राम जी ने संस्कार किया। जब सुना, बोले वो हमारा भाई था, बचपन में बिछड़ गया था, हम दोनों सूर्य भगवान के पास जा रहे थे और हम बड़े बलवान थे, हमारे पंख जल गए और हम उड़ने में असमर्थ यहाँ होकर गिरे आकर, तब से आज तक हम यहीं पड़े हैं कंदरा में। अब हम क्या करें? तुमने हमारे भाई का संदेशा दिया है, तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? बोले हम सीता माँ की खोज करने निकले हैं, क्या आप बता सकते हैं कि सीता माता कहाँ है? तब उन्होंने कहा, संपत्ति ने, मैं देखा हूं तुम नाय, मैं देखा हूं तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार। गीध बहुत दूर का देख लेता है। बूढ़ भयऊ न करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूं, वरना तुम्हारी कोई ना कोई मदद जरूर करता। जो ये समुद्र लांघ कर जाएगा वह सीता माँ का पता पाएगा। वहां एक पेड़ की छांव में मैं यहां से ठीक देख पा रहा हूं, सीता जी वहां बैठी हैं। अब सीता माँ का पता तो चल गया, अब जाए कौन? ये गए अपने भाई का तर्पण इत्यादि करते हैं। देखो पक्षी होकर भी उन्होंने भाई का तर्पण इत्यादि किया, जटायु जी का भाई के नाते। जो समुद्र पार जाएगा वो सीता माँ को लाएगा। अब कौन जाए? अंगद जी से कहा सबने, आप युवराज हैं, आप जाओ। अंगद जी बोले, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। मैं पार तो जा सकता हूं, पर वापस आने में थोड़ा संशय। क्यों संशय है? जी ये संशय कछु फिरती बारा। मैं जा सकता हूं पर वापस नहीं आ सकता। अच्छा, वापस आने में क्या टेंशन है? बोले क्या है कि अंगद वहां पर रावण का बेटा है अक्षय कुमार। ये अक्षय कुमार और अंगद दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो अंगद अक्षय कुमार को बहुत मारता था। तो अक्षय कुमार ने एक दिन गुरुजी से शिकायत कर दी, गुरुजी ये बहुत मारता है। तो गुरुजी ने क्यों रे अंगद, तू बहुत मारता, आज के बाद तूने उसे मारा और अक्षय कुमार ने तुझे एक ही थप्पड़ मारा, तू मर जाएगा। ये श्राप मिल गया अंगद जी को। अब अंगद जी बोले, हम चले तो जाएंगे, पर अक्षय कुमार एक मार देगा तो निपट जाएंगे, और हम युवराज भी हैं। अब कौन जाए? कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना। कहूँ रीछ पति, जामवंत जी कह रहे हैं। ये जामवंत जी कौन है? ब्रह्मा जी के अवतार हैं। जामवंत जी कह रहे हैं, हे हनुमान तुम चुप क्यों हो? तुम भी कुछ कहो। पवन तनय बल पवन समाना, तुम पवन पुत्र हो, ताकत वायु की तरह है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही। आज के जितने नौजवान दोस्त हैं मेरे, आज सभी नौजवान भाइयों को ये बात सुननी चाहिए। ये बात आपके लिए बहुत कुछ बदल सकती, समझ में आ गई तो। पवन तनय कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी आप नहीं कर सकते? मेरे नित्य सारे नौजवान दोस्त भाइयों को मैं कहूंगा
इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप लोग नहीं कर सकते। आज के मेरे नौजवान दोस्त भाई लोग हिम्मत हार के बैठे हैं, हम नहीं कर सकते।